students, this is our 7th video of chapter matrix. Today we discuss about some types of matrix which are based on transpose of matrix. So let's start. So students, आज हम पढ़ेंगे कुछ और टाइप्स के बारे में जो कि ट्रांसपोज के बेस पर ही है। जैसे ये फर्स्ट टाइप है जिसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है? चलो पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? सो लेट A इज इक्वल टू Aij M cross N matrix M cross N be a square matrix be a square matrix is called symmetric matrix if Aij is equal to Aj. That means A transpose is equal to A. अब जो मैंने ये लिखा है इसका मतलब क्या है ये भी देख लेते हैं। वह मैट्रिक्स जिसमें एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए उसी क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें ए का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। मतलब A12 एलिमेंट इक्वल होगा A21 एलिमेंट के, A13 एलिमेंट इक्वल होगा A31 एलिमेंट के, एंड A23 एलिमेंट इक्वल होगा A32 एलिमेंट के। ये आप लिख लो। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने एग्जांपल ली A मैट्रिक्स 3, 6 एंड 7। अब जब हम इनका ट्रांसपोज करेंगे, जब हमने इसका ट्रांसपोज किया तो वो भी क्या आ गया? A मैट्रिक्स से आ गया, सेम ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें A12 एलिमेंट A21 एलिमेंट के इक्वल है। मतलब जो 2 एलिमेंट है ना वो 2 के इक्वल है। A13 एलिमेंट A31 एलिमेंट के इक्वल है। इसी प्रकार ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये प्रूफ हो जाती है कि हाँ ये एलिमेंट, जब ये कंडीशन होगी तो इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात की स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हुई तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है। एंड जो अदर मैट्रिक्स है उसका नाम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे A square matrix A is equal to Aij M cross N is said to be skew symmetric matrix if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A। या हम इसको क्या लिख सकते हैं? A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। माइनस जहाँ मर्जी लगा दो। जब ये हमारे पास कंडीशन होगी तो उस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एंड इसमें एक और बात नोट करने वाली है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगी जब डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स आर diagonal elements are 0।
ठीक है। तो उसमें उस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड इसमें क्या होगा, बेसिकली A12 इक्वल होगा माइनस ऑफ A21 एलिमेंट के। A31 एलिमेंट किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ A13 एलिमेंट के। A23 एलिमेंट किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ A32 एलिमेंट के। एंड A11 एलिमेंट, A22 एलिमेंट एंड A33 एलिमेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यानी लिखा ना डायगोनल एलिमेंट्स, ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स। और जो माइनस है वो हम काम मर्जी लगा सकते हैं। और इस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी जब ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो ये यहाँ पे कंडीशन लिखी है ना, वो सभी जब अप्लाई होगी तो उसके क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, A मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 A B माइनस ऑफ A 0 C माइनस ऑफ B माइनस ऑफ C 0। अब हम इसका निकालते हैं ट्रांसपोज, देखते हैं ट्रांसपोज क्या आएगा। इसका ट्रांसपोज आएगा 0 माइनस ऑफ A माइनस ऑफ B A 0 माइनस ऑफ C B C एंड 0। ठीक है। अब हमें इसे माइनस ऑफ A के इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। जब हमने माइनस कॉमन निकाला तो हमारे पास बनेगा 0AB माइनस ऑफ A 0C एंड माइनस B माइनस C एंड 0। और ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है A के, A मैट्रिक्स के इक्वल है। दैट मीन्स A किसके इक्वल आ गया, A ऑफ माइनस ऑफ A ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। सो इस एग्जांपल से भी हमारी जो प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो जाती है। सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी प्रूफ हो जाती है। अब इसके बाद आप पढ़ते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स, जिसको कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ये कौन सी मैट्रिक्स होती है ये भी देख लेते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई, या इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय इट्स ट्रांसपोज, देन वी गेट identity matrix। then it is said to be orthogonal matrix। मतलब अगर एक मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मैट्रिक्स मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको याद करने के लिए हम सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं, A डॉट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I होगा, या हम इसको क्या कह सकते हैं, A का ट्रांसपोज डॉट A क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब सिंपल आपको यही याद करना है, ये जो लाइन है ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आप नोट कर लेना। अब जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, ए मैट्रिक्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जो है जिसके एलिमेंट है कोस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, कोस साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। पहले इसका ट्रांसपोज देखते हैं, ट्रांसपोज क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट करना। चलो देख लेते हैं इसका प्रोडक्ट क्या निकलता है। कोस थीटा साइन माइनस ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा डॉट कोस
साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। इसका मल्टीप्लाई देखते हैं, ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी साइड क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ कोस थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट में आएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा। एंड नेक्स्ट वाले में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। सो हमारा जो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 के इक्वल। सो हम इसको लिखते हैं 1 वो 0 देन 0 फिर 1 आ जाएगा, या आ गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इससे हमारा प्रूफ होता है A डॉट A ट्रांसपोज क्या होगा, I के इक्वल होगा। अगर आप A ट्रांसपोज को A के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी होगी। देन हम इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 6 मार्क का आएगा ही आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देख लेते हैं। ये आप जो मिनिमम 5 टाइम इसको रिवाइज करना। जैसे इसमें लिखा है शो दैट express every square matrix can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix। मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया है क्या हर एक मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रोडक्ट सम में लिख सकते हैं। हमें ये बताना है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या आएगा। हमने पहले क्या किया, हमने मान लिया लेट A be a square matrix of order n। मतलब हमने मान लिया हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है, n है। n मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा ए। क्या हम ए को ए के इक्वल लिख सकते हैं, ये हमारा है। क्या हम नेक्स्ट स्टेप में हाफ से और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए को? मैंने कहा यस कर सकते हैं। आप पूछें क्यों? ये देखो हाफ को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से 2 कट गया और हमारा आएगा ए आया। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, 2 को हमने 2a को लिख दिया a प्लस ए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दैन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, a का ट्रांसपोज प्लस कर दिया एंड a का ट्रांसपोज माइनस कर दिया। क्योंकि ऐसा हम कर सकते हैं अगर, क्योंकि a ट्रांसपोज कट हो जाएगा तो वो जो टर्म है वो वही बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, a का ट्रांसपोज प्लस a को हमने अलग लिख लिया एंड एक वाले को लिख लिया a माइनस ए ट्रांसपोज। ये हमने 2 ग्रुप बना दिए इनके। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों को अलग अलग कर दिया और हाफ से उनको मल्टीप्लाई करके अलग कर दिया। सो अब हम क्या करेंगे, एक को p मान लेंगे एंड सेकंड वाले को क्यू मान लेंगे। क्यू एक को हमने मान लिया p, हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज को हमने मान लिया p एंड सेकंड वाले को मान लिया क्यू। सो हमारा जो a मैट्रिक्स है वो किससे इक्वल आ गया, p प्लस क्यू के। अब क्वेश्चन में क्या था, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मतलब हमें शो करना है जो P है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमें प्रूफ करना है। अगर हम इसको प्रूफ कर देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा हो जाएगा। अब प्रूफ कैसे करेंगे देख लेते हैं। हमने P को क्या माना था, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, ये हमने माना था, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इनका ट्रांसपोज कर देंगे, यानी हमने क्या किया, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे। चलिए देख लेते हैं आगे। हमने यहाँ लिख दिया टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। यहाँ आ गया P का ट्रांसपोज हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज के ऊपर वाला ट्रांसपोज, ठीक है। देन हम इसको सोल्व कर देंगे सिंपली। ये आ गया हाफ ऑफ A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, A होता है। यानी अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दे फिर उसको दोबारा से ट्रांसपोज कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी थी एक और, ये हमारी आई थिंक सेकंड या थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जो ये लिखा है P ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ A ट्रांसपोज प्लस A के इक्वल आ गया। अब इसे देखकर मुझे एक बात याद आ रही है, ये इक्वल था, किसके इक्वल था, P के इक्वल था। सो P ऑफ P ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, P के इक्वल आ गया। और ये कंडीशन कहाँ अप्लाई होती है, जब मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक होगी। जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। सो इससे हाँ ये प्रूफ होगा कि P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसके बाद हमने प्रूफ करना था Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, वो भी देख लेते हैं कैसे प्रूफ होगा। नाउ Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमें प्रूफ करना है। अब क्या किसके इक्वल था, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, इसके इक्वल था। हमने फिर वही सेम स्टेप किया, हमने क्या किया, ट्रांसपोज ले लिया दोनों तरफ, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। क्या हो, ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हाफ ऑफ ये क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो ये क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A। सो हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज। अब इस टर्म को देख के मुझे याद आ रहा है कि ये तो इक्वल थी, किसके इक्वल थी, Q के इक्वल थी। ये देखो Q के इक्वल थी ये तो ये क्या आ गया, Q का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ Q के। अब ये कंडीशन तभी होती है जब Q मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है। देयरफॉर Q is a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। सो हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या कहा था उन्होंने, क्या हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सो हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स के लिए, और मेन हमें ये प्रूफ करना था A इज इक्वल टू P प्लस Q।
सो ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पे पी क्या है, सिमेट्रिक है, एंड ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। होप है आपको मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में भी और पूरी वीडियो में। एंड अगली वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा मैथमेटिकल इंडक्शन, जो मैट्रिक्स में यूज़ होता है। ठीक है, सो तब तक के लिए गुड बाय।